ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए साथियों, आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। धर्म का उद्देश्य व्यक्तित्व परिष्कार, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए। मनुष्य जीवन में सुख शांति की उपलब्धि के लिए जो सबसे अधिक आवश्यक एवं उपयोगी तत्व है, उसे लोग धर्म के नाम से जानते हैं। सदाचार एवं कर्तव्य पालन की प्रेरणा, जियो और जीने दो का संदेश धर्म की आत्मा के पर्याय हैं। धर्म का अर्थ किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की प्रकृति, गुण, कर्म एवं स्वभाव है। कविंद्र रविंद्र ने इसकी शाश्वत अनुभूति कर अभिव्यक्त किया है कि धर्म अंतः प्रकृति है, वही समस्त वस्तुओं का ध्रुव सत्य है। धर्म ही चरम लक्ष्य है जो हमारे अंदर कार्य करता है। अतएव ये कहा जा सकता है कि जिस पथ पर चलकर हमें अभिष्ट की उपलब्धि संभव हो, उसे ही धर्म कहते हैं। क्योंकि धर्म का उद्देश्य मानव जीवन को पथ भ्रष्ट होने से बचाना है, इसलिए धर्म को जीवन का प्राण ही कहना चाहिए। धर्म का अभाव मनुष्य को पशु से भी गया बीता बना देता है। धर्मेण हीना पशुभिः समाना, बल्कि अधार्मिक व्यक्ति को पशु कहना और पशु का अपमान करना है। क्योंकि पशु का भी तो अपना धर्म होता है, जिसे पाशविक धर्म कहा जाता है। किंतु मनुष्य यदि मानवीय धर्म का पालन नहीं करता अथवा अपने धर्म कर्तव्य का परित्याग कर देता है, तो उसे हेय दृष्टि से ही देखा जाता है। समादरणीय व्यक्ति अथवा सम्मान के अधिकारी व्यक्ति वही हैं जो धर्म कर्तव्य से विमुख नहीं है। शास्त्रोक्ति है, जो धर्म का पालन करता है उसकी धर्म ही रक्षा करता है, पर जो उसे नष्ट कर देता है उसका नष्ट किया हुआ धर्म ही नाश कर देता है। इस सिद्धांत में दो मत नहीं हो सकते। जो व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाता है, वह भी समृद्धियों एवं विभूतियों से वंचित हो जाता है। दुख, दारिद्र्य एवं दुर्भाग्य धर्म विमुख के संगी सहचर बन जाते हैं। नारकीय यंत्रणा के अग्नि में वे सतत जलते एवं येन केन प्रकारेण जिंदगी के दिन पूरे करते रहते हैं। धर्म का निवास वहां होता है जहां सदाचार एवं कर्तव्य पालन का समादर किया जाता है। इसलिए सदाचार एवं कर्तव्य पालन को धर्म के प्रधान प्रतीक कहना अतिशयोक्ति न हो। धर्म की भव्य संरचना हेतु मानवोचित आदर्शों एवं उत्तरदायित्वों को सुचारू रूप से संपादित करने की महती आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं साथियों, धर्म मनुष्य को ही नहीं, किसी भी प्राणी को पथभ्रष्ट होने से बचाता है। वो प्राणी मनुष्य हो अथवा पशु हो, पशु का भी अपना धर्म है। इसीलिए गुरुदेव यहाँ तक लिखते हैं कि जो मनुष्य धर्म नहीं निभाता, जो अधार्मिक है, वो पशु के समान है। ऐसा कहने में पशुओं की बदनामी है। ऐसा कहने से मनुष्य पशु के समान, इसका तात्पर्य पशु धर्म के पथ पर नहीं चलते। गुरुदेव लिखते हैं कि पशु भी धर्म के पथ पर चलते हैं और अधार्मिक मनुष्य पशु से भी गया गुजरा है, क्योंकि पशु भी अपने धर्म का सदैव पालन करते हैं। धर्म का तात्पर्य है जो मनुष्य के भटकाव को, भ्रम को दूर करे, उसके भीतर के जितने भी कोलाहल हैं उसको शांत करे। इस दृष्टि से देखने पर लगता है कि जो जीवन के लक्ष्य को प्रदान करे वही धर्म है। धर्म को ही मनुष्य का प्राण कहना चाहिए। जीवन का प्राण है मनुष्य, प्रत्येक प्राणी के।
धर्म जीवन में होना चाहिए। गुरुदेव लिखते हैं कि जहां सदाचार और कर्तव्य पालन होता है वहीं पर धर्म निवास करता है। तो ये सदाचार कर्तव्य पालन ही ये सिंबल हैं किसके? धर्म के। धर्म का तात्पर्य है मानवोचित आदर्श एवं उत्तरदायित्वों को संपादित करते रहना, जो मनुष्यता को श्रेष्ठ बनाए। आस्तिकता, उपासना, शास्त्र, श्रवण, पूजा पाठ, कथा की वचन, व्रत, उपवास, नियम, संयम, तीर्थ यात्रा, पर्व एवं संस्कार आदि समस्त प्रक्रियाएं धर्म भावना को परिपक्व करने के उद्देश्य से विनिर्मित हुई हैं, ताकि मनुष्य अपने जीवन के महारिपुओं वासना एवं तृष्णा, लोभ, मोह तथा आकर्षणों एवं प्रलोभनों से मुक्त होकर अपने कर्तव्य पथ पर अबाध गति से अग्रसर हो सके। साथ ही यदि वह इन धर्म के साधनों को साध्य मान बैठने की गलती कर लेता है तो उसके समस्त धार्मिक कर्मकांड, जो धर्म के कलेवर मात्र हैं, धर्म के प्राण से कोसों दूर ले जाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि जितनी भी यहाँ धार्मिक भावनाएं बताई गई हैं, ये केवल और केवल मनुष्य को परिपक्वता प्रदान करने के लिए हैं, ताकि मनुष्य अपने भीतर के शत्रुओं से अपने आप को बचा सके और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सके। लेकिन यदि वो इन धर्म के साधनों को साध्य मान बैठने की गलती कर लेता है ना, अगर हम ये सोचें कि केवल और केवल तीर्थ यात्रा में ही धर्म है, केवल शास्त्र श्रवण ही धर्म है, केवल उपासना ही धर्म है, केवल उपवास ही धर्म है, केवल नियम संयम ही धर्म है, तो ये धर्म नहीं है। ये धर्म के पथ पर चलने में सहायक सहयोगी हैं। यदि धर्म मान ले, इन्हीं को यदि साध्य मान बैठे तो गलती कर जाएंगे। उसके समस्त धार्मिक कर्मकांड जो धर्म के कलेवर मात्र हैं, धर्म के प्राण से कोसों दूर ले जाते हैं। कलेवर अपने आप में पूर्ण नहीं है, कलेवर का महत्व प्राण से है, प्राण का कलेवर से। सुस्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। साधन और साध्य का एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध है। साधना को मात्र साधना ही समझा जाए, साधनोचित महत्व ही प्रदान किया जाए, तो ये सारी सत्प्रवृत्तियां, सारे नियम संयम जो हम लोग धार्मिक कृत्य करते हैं, वो धर्म नहीं है, वो धर्म के भावना को परिपक्व करने का साधन है। इससे हम सदा धर्म पथ पर आरूढ़ रहेंगे। ईश्वर की सत्ता सर्वव्यापक, निष्पक्ष, न्यायकारी, सुनिश्चित कर्मफल प्रदान करने वाली है। सृष्टि की नियामक एवं नियंत्रक है। उसकी अनुभूति अपने इर्द गिर्द करना ही इस चिंतन, मनन, ध्यान एवं भजन का उद्देश्य है। पाप कर्मों के दंड से भयभीत रहें और मर्यादाओं का उल्लंघन करने पर उसके कठोर प्रतिफल का ध्यान रखते हुए अनीति एवं अन्याय न करें। उपासक अथवा धर्म भीरु के लिए यह अनिवार्य आवश्यकता है कि उसकी ईश्वरीय न्याय और कर्म फल की सुनिश्चितता में आस्था हो, अन्यथा उसकी समस्त भक्ति भावना निरर्थक ही सिद्ध होगी। धर्म कर्मों से जो स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि, वरदान, देव कृपा, सुख, शांति, समृद्धि, साक्षात्कार आदि लाभ होते हैं, वह केवल उन्हीं के लिए संभव है जिन्होंने धर्म के मर्म एवं उसके वास्तविक स्वरूप की भली भांति समझ लिया हो। आप देख सकते हैं धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है, धर्म का जो मर्म, ये जो लोग समझ पाते हैं उनको ये सारी उपलब्धियां मिलती हैं, उन्हीं के लिए ये सारी उपलब्धियां संभव हैं। और ये सारी उपलब्धियां धर्म के सच्चे अर्थ, सच्चे स्वरूप को समझने का परिणाम है। सुख, शांति, समृद्धि, भगवान की कृपा। अब धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है? एक ये उसका एक संकेत है कि वो व्यक्ति जो ईश्वरीय न्याय को मानता हो, जो कर्म फल के सुनिश्चित सिद्धांत में आस्था रखता हो, वो धार्मिक व्यक्ति कहलाएगा, जिसमें सदाचार हो, उदारता हो, ये सारी बातें। साथ ही उसे अपने जीवन में व्यवहारिक रूप प्रदान कर अपने व्यक्तित्व, चरित्र को उज्जवल बनाया है।
समस्त विभूतियां भले ही वे लौकिक या लोकोत्तर हों, सदाचार द्वारा ही सुलभ होती है। यही कारण है कि धर्म को सदाचार का प्रेरणोत्पादक तत्व माना गया है। यह निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि धर्म विभूति एवं सुख शांति का जनक है। सदाचार के प्रति अनास्थावान होकर कोई व्यक्ति मात्र बाह्य क्रियाकलापों से सुख शांति का स्वप्न देखे तो उसे मात्र दिवा स्वप्न की संज्ञा दी जाएगी। सदाचार में आस्था, कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और मर्यादाओं का विधिवत पालन ही धर्म की आधारशिला है। सदाचार को धर्म का मूल कहा जा सकता है। मूलोच्छेदन के बाद किसी वृक्ष में लगने वाले फूलों और फलों की आशा करना निरर्थक है। मध्यकाल के अंधकार युग में यह भ्रांति फैली कि अमुक धार्मिक कर्मकांड करने मात्र से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। आज भी लोग उसी लकीर के फकीर बने हुए हैं। इस प्रकार की निराएं फैलाने में तत्कालीन पुरोहित वर्ग का अपना वर्चस्व बनाए रखने वाला यह स्वार्थ प्रधान था, जिसके माध्यम से जीविकोपार्जन हेतु दान, दक्षिणा और पूजा प्रतिष्ठा यजमानों से सहज रूप में प्राप्त हो जाती थी। जो लाभ सदाचार की कष्टमय कसौटी पर खरा उतरकर उपलब्ध होता है, उसे मात्र बाह्य प्रक्रियाओं से पूर्ण लाभ के प्रलोभन देकर सस्ता बना दिया। मनुष्य के उत्थान एवं पतन का कारण उसकी भावना होती है। अतएव भावना स्तर को मानवीय आदर्शों के अनुरूप बनाए रहने में धर्म के समस्त क्रियाकलाप सहायक होते हैं। इसी कारण भावना को प्रधानता मिली हुई है। आदर्श जीवन में उत्कृष्ट विचार ही सजीव धर्म की शाश्वत साधना है। प्राचीन काल में संत, ब्राह्मण और साधु अपरिग्रहशील जीवन यापन करते थे। फलस्वरूप लोक सेवा का उत्तरदायित्व अपने कंधे पर उठाने में समर्थ होते थे। उनकी त्याग भावना उन्हें लोक श्रद्धा का पात्र बना देती थी। दान दक्षिणा से प्राप्त धन को वे अपने व्यक्तिगत कार्य में व्यय न करके लोक कल्याण के कार्य में लगा देते थे। जिस प्रकार आजकल लोक नायकों को रक्षा कोष आदि के लिए दी जाने वाली थैलियां उनकी व्यक्तिगत निधि नहीं मानी जाती, प्राप्तकर्ता उसे राष्ट्रीय हित के कार्यों में व्यय हेतु समर्पित कर देते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में धर्मात्मा, लोक सेवी साधु, ब्राह्मण उदर पूर्ति के उपरांत शेष राशि को सद्ज्ञान, सद्भाव, सदाचार एवं सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार में लगा देते थे। मंदिर जन जागरण के केंद्र थे, किंतु आज मठों एवं मंदिर में प्रचुर संपत्ति विद्यमान होने के बाद भी उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। जनमानस का परिष्कार एवं उत्कर्ष सांस्कृतिक लोक शिक्षण में यदि यह धर्म निधि सुलभ हो सकी होती तो आज हमारी स्थिति कुछ और होती। तब आज का वातावरण ही भिन्न प्रकार का परिलक्षित होता। न केवल भारत अपितु अन्य देशों में भी धर्म के विषय में जितना मतभेद देखने में आता है, उतना और किसी विषय में शायद ही मिल सके। यह भेद अज्ञानियों में ही नहीं, समझदार और उन्नतिशील लोगों में भी देखने में आता है। हिंदू गौ का एक रोम भूल से भी दूध के साथ पेट में चले जाने पर घोर पाप समझते हैं। मुसलमान उसी गाय को खुदा के नाम पर काट कर खा जाने पर बड़ा पुण्य बतलाते हैं। ईसाई बिना पाप पुण्य के झगड़े में पड़े नित्य ही उसके मांस को एक साधारण आहार की तरह ग्रहण करते हैं। यहूदी भगवान की उपासना करते समय मुंह के बल लेट जाते हैं। कैथोलिक ईसाई घुटनों के बल झुकते हैं। प्रोटेस्टेंट ईसाई कुर्सी पर बैठकर प्रार्थना करते हैं। मुसलमानों को नमाज में कई बार उठना बैठना पड़ता है और हिंदुओं की सर्वोच्च प्रार्थना वो है जिसमें साधक ध्यान मग्न होकर अचल हो जाए। यदि ये कहा जाए कि इन सब में एक ही उपासना विधि ठीक है, दूसरी सब निकम्मी है, तो भी काम नहीं चलता। अन्य धर्मों में भी अनेक व्यक्ति बड़े संत, त्यागी, महात्मा हो गए हैं। धार्मिक क्षेत्र के इसी घोर वैषम्य को देखकर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास की उत्पत्ति और विकास नामक
ग्रंथ के लेखक एस बैरिंग गॉल्ड ने लिखा है कि संसार में समस्त प्राचीन युगों से कई ऐसे धार्मिक विश्वास पाए गए हैं जो एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं और जिनकी रस्मों तथा सिद्धांतों में जमीन आसमान का अंतर है। एक प्रदेश में मंदिर का पुजारी देव मूर्ति को मानव रक्त से लिप्त करता है या गंदगी में फेंक देता है। जिनको एक धर्म वाले भगवान मानते उन्हीं को दूसरे धर्मानुयायी शैतान कहते हैं। एक धर्म में धर्मयाजक भगवान की पूजा की उद्देश्य से बच्चों को अग्नि में डाल देता है और दूसरे धर्म वाला अनाथालय स्थापित करके उनकी रक्षा करता है। इसी को ईश्वर पूजा समझता है। एक धर्म वालों की देव मूर्ति सौंदर्य का आदर्श होती है और दूसरे की घोर विभत्स एवं कुरूप। इंग्लैंड में प्रसव के समय माता को एकांत स्थान में रहना पड़ता है, पर अफ्रीका की बास्क जाति में संतान होने पर पिता को कंबलों से ढककर अलग रखा जाता है और लपसी खिलाई जाती है। अधिकांश देशों में माता पिता की सेवा शुश्रूषा करके उनके प्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट की जाती है, पर कहीं पर श्रद्धा की भावना से ही उनको कुल्हाड़े से काट दिया जाता है। अपनी माता के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के उद्देश्य से फिजी का मूल निवासी उसके मांस को खा लेता है, जबकि एक यूरोपियन इसी उद्देश्य से उसकी एक सुंदर समाधि बनवाता है। विभिन्न धर्मों और मतों के धार्मिक विश्वासों में अत्यधिक अंतर होने का ये बहुत ही अल्प विवरण है। फ्रेजर नामक विद्वान ने इस विषय पर गोल्डन वो नाम की प्रसिद्ध पुस्तक 16 बड़े बड़े खंडों में लिखी है, और उसमें भी पृथ्वी तल पर बसने वाले गोल्डन वो नाम की प्रसिद्ध पुस्तक 16 बड़े बड़े खंडों में लिखी, पर उसमें भी पृथ्वी तल पर बसने वाले अनगिनत जातियों संप्रदायों में जाने वाली असंख्यों धार्मिक प्रथाओं और रस्मों का पूरा वर्णन नहीं किया जा सका। ये सिद्धांत, विश्वास और रस्में हर तरह के हैं। इनमें निरर्थक, उपहासास्पद, भयंकर, कठोर, अश्लील प्रथाएं भी हैं और श्रेष्ठ, भक्तिपूर्ण, मानवता युक्त, विवेक युक्त और दार्शनिकता के अनुकूल विधान भी पाए जाते हैं। इन धार्मिक प्रथाओं ने धीरे धीरे कैसे हानिकारक और निकम्मे अंधविश्वासों का रूप धारण कर लिया है, इस पर विचार करने से चकित हो जाना पड़ता है। डॉक्टर लैंग ने एक ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी से उसके किसी मृत संबंधी का नाम पूछा। उसने मृतक के बाप का नाम, भाई का नाम, उसकी शक्ल, सूरत, चाल ढाल, उसके साथियों के नाम सब कुछ बता दिए, पर मृतक के नाम पर किसी प्रकार उसकी जबान से न निकला। इस संबंध में अन्य लोगों से पूछने पर पता लगा कि ये लोग मृतक का नाम इसलिए नहीं लेते कि ऐसा करने से उसका भूत इनके पास चला आएगा। भारत के गांवों में जब कोई उल्लू बोल रहा हो तो उसके सामने किसी का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि लोगों का भय होता है कि उस नाम को सुनकर उल्लू उसका उच्चारण करने लगेगा और इससे वह व्यक्ति बहुत शीघ्र मर जाएगा। हमारे देश में अनेक लोग अब भी स्त्रियों के पर्दा त्याग करने के बहुत विरुद्ध हैं, और जो लड़की विवाह शादी के मामले में अपनी सम्मति प्रकट करती है या अपनी इच्छा अनुसार विवाह के लिए जोर देती है तो उसे निर्लज्ज, कुलांगारिणी आदि कहकर पुकारा जाता है। पर उत्तरी अफ्रीका में टॉर्गस प्रदेश में पुरुष बुर्का डालकर रहते हैं और स्त्रियां खुले मुंह फिरती हैं। वहां पर स्त्रियां ही विवाह के लिए पुरुष ढूंढती हैं, प्रेम प्रदर्शित करती हैं और उसे विवाह करके ले आती हैं। बिली नाम की जाति में कुमारी कन्याओं को मंदिर के पुजारियों को दान कर दिया जाता है, जिनका वे उपभोग करते हैं। हमारे यहाँ दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासी की प्रथा का भी लगभग ऐसा ही रूप है। कांगो में कुमारी कन्याओं का मनुष्याकार देव मूर्ति के साथ संपर्क कराया जाता है। बुदा नामक जाति के समस्त फिरके वाले गांव की चौपाल में इकट्ठे होते हैं और उनका धर्मगुरु वहां चारों हाथ पैर से चलता हुआ सियार की बोली बोलता है और अन्य सब लोग उसकी नकल करते हैं।
मलाया में जिस लड़की को कोई प्यार करता है वह उसके पद चिन्ह के स्थान की धूल को उठा लाता है और उसे आग पर गर्म करता है। उसका विश्वास होता है कि ऐसा करने से उसकी प्रेमिका का हृदय पिघलेगा और वह उसकी पत्नी बनने को राजी हो जाएगी। संसार के कुछ भागों में ऐसी भी प्रथाएं हैं जिनमें फिरके के भगवान का ही बलिदान कर दिया जाता है। कुछ फिरके वाले यदि उनकी फसल नष्ट हो जाती है तो अपने राजा तथा पुरोहित को ही मार देते हैं। इस प्रकार संसार भर में धर्म के नाम पर अनगिनत अंधविश्वास, हानिकारक और घृणित प्रथाएं प्रचलित हैं और मानवता के उद्धार के लिए उनका मिटाया जाना आवश्यक है। किसी मजहब या संप्रदाय में तो भगवान के पुत्र, पौत्र, पत्नी आदि की कल्पना को भी सत्य माना जाता है और दूसरी जाति में ईश्वर की गणना केवल एक विश्व नियम के रूप में की जाती है। एक धर्म वाला संगीत और वाद्य को ईश प्रार्थना का आवश्यक अंग मानता है और दूसरा धर्म इसे महापाप बतलाता है। बिहार के सखी संप्रदाय के अनुयायी ईश्वर भक्ति के लिए स्त्री की तरह रहना, यहाँ तक कि मासिक धर्म की भी नकल करना बहुत बड़ी साधना समझते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि जिस प्रकार स्त्री अपने पति से प्रेम करके उसमें तन्मय हो जाती है, उसी प्रकार ईश्वर में भी तन्मयता प्राप्त कर ली जाए। इसी प्रकार देश में ऐसे तांत्रिक संप्रदाय भी पाए जाते हैं जिनमें मद्यपान, मांस भक्षण, पशु वध और मैथुन भी धर्म का एक अंग माना जाता है। दूसरी ओर जैन धर्म जैसे मत हैं जिनमें ब्रह्मचर्य पालन के लिए 18,000 प्रकार की अश्लीलता से बचने का उपदेश दिया गया है। अगर एक संप्रदाय किसी मानव शरीरधारी को भगवान मानता है जैसे बल्लभ संप्रदाय में, तो दूसरा संप्रदाय जैसे वेदांती ईश्वर के अस्तित्व से ही इनकार करता है। सभी मजहबों या धर्मों के भीतर इतने संप्रदाय या फिरके पाए जाते हैं कि इनको गिनना भी कठिन है। लोगों को प्रायः रहस्यवाद में बड़ा आकर्षण जान पड़ता है, इसलिए सदा नए नए गुरु उत्पन्न होते रहते हैं जो साधना या उपासना की एक भिन्न विधि निकालकर एक पृथक संप्रदाय स्थापित कर देते हैं। उनका एक नवीन मंदिर बन जाता है। इस प्रकार के हजारों नए नए मत और धार्मिक फिरके जंगली कहे जाने वाले प्रदेशों में ही नहीं वरन यूरोप, अमेरिका, एशिया के सभ्य और सुसंस्कृत देशों में भी पाए जाते हैं। ऐसी कोई पूजा पद्धति नहीं है जिसका आविष्कार और प्रचलन संसार में कहीं न कहीं हो चुका हो। आप कैसी भी विचित्र अथवा असंगत उपासना पद्धति की कल्पना क्यों न करें, वह इस विस्तृत पृथ्वी पर किसी जगह अवश्य ही क्रिया रूप में होती मिल जाएगी। हमारा आशय ये नहीं है कि संसार में विभिन्न धर्मों का होना कोई अस्वाभाविक बात है या मनुष्य की गलती है। जिस प्रकार जलवायु और देश के भेद से मनुष्यों की भाषा और आकृति में अंतर पड़ जाता है, उसी प्रकार परिस्थितियों की भिन्नता के कारण विभिन्न जातियों की संस्कृति में भी अंतर हो सकता है। विभिन्न धर्मों के उपासनात्मक प्रक्रिया विधि विधानों में काफी भिन्नता होते हुए भी एक तथ्य प्रत्येक धर्म के मूल में काम करता है, वो है व्यक्तित्व का परिष्कार। ऐसा कोई भी धर्म नहीं जो सदाचरण पर जोर न देता हो। यही वह शाश्वत आधार है जिसके द्वारा मानव जीवन को लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। स्वरूप की भिन्नता होते हुए भी लक्ष्य की एक रूपता प्रत्येक धर्म में देखने में आती है। देश काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप यह भिन्नता उचित है और उपयोगी भी। धर्म का एक ही उद्देश्य है मानवीय अंतःकरण में सन्निहित श्रेष्ठता को विकसित करना। धर्म परस्पर प्रेम, दया, करुणा, सेवा, उदारता, संयम एवं सहयोग को बढ़ाता है। धर्म का वास्तविक स्वरूप वस्तुतः सदाचरण एवं कर्तव्य निष्ठा में ही निहित है। कितनी विचित्र विचित्र बातें साथियों आज के स्वाध्याय में हम लोगों ने पढ़ी। ऐसा पढ़ करके सुन करके आश्चर्य होता है कि धर्म के नाम पर कैसी विचित्र विचित्र चीजें हमारे यहाँ संसार में चल रही हैं और लोग उसको आस्था से जोड़कर बहुत विधिवत उसका लालन पालन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को धर्म के नाम पर बड़ा भ्रमित किया जा सकता है। हम
धर्म के नाम पर भ्रमित ना हो, भटकाव में ना आवे, सदैव ये चिंतन करें कि धर्म वही है जो सद्भाव, सद्विचार, सत्प्रवृत्तियों का पूर्ण प्रसार करे। वो ऐसे क्रियाकलाप करावे जिसमें आदर्श जीवन और उत्कृष्ट विचार ही शाश्वत साधना बने। तो इस महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ, महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ हम सब लोग धर्म के सही स्वरूप से परिचित हों, यही उद्देश्य है इस अध्याय का। ये सारी चीजें साथियों मध्यकाल में इतना बुरी तरीके से प्रसारित की गई कि यह परिणाम निकल करके आया। हम सब लोग इन परिणामों से बचें और इस तरह की चीजों से बचते हुए वास्तविक धर्म, मूल धर्म जो सदाचार, आस्था, कर्तव्य, उत्तरदायित्व और मर्यादाओं के विधिवत पालन पर जोर देता हो, ऐसे धर्म को हम सभी लोग अपनावें और अपने जीवन में उतारें, तब जाकर के बात बनेगी। यही इस अध्याय का सार संक्षेप है। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें। कल ये पुस्तक पूरी हो जाएगी। अंतिम अध्याय धर्म एक शास्त्रीय दृष्टिकोण है। यहाँ से ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म एक शास्त्रीय दृष्टिकोण, इसमें अलग अलग जगहों पर कौन कौन से हमारे आर्ष ग्रंथों में धर्म के विषय में क्या कहा गया है, ये सारी बातें इसमें मिलेंगी। कल हम लोग ये अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।